वंदन करूं श्री राम चरण को, जय जय हनुमान नाम को। सुनाओ जय न रामायण कथा, हनुमान जन्म के धाम को। गूंज रही है मंगलवाणी, अंजन माता हुई भवानी। पुत्र रतन का सुख पाएंगी, हर दुख से अब छूटेगी कहानी। जन्म हुआ हनुमान नाम उजास हुआ, अब चलेगी पुण्य की गाथा। कर्मों का नव प्रकाश हुआ। मंगल आनंद जयकारा, हनुमान ललाया प्यारा। अब हम सब गाए मिलकर, राम भक्ति का ये उजियारा। तब सुनिए ये कथा पावनी, शक्ति सेवा स्नेह की धारा। जय हनुमान मोक्षगामी जय हनुमान। कर्मों की लीला अपरंपार है। जो जैसा बीज बोता है वैसा ही फल पाता है। यह कथा है माता अंजना की, जिनका जीवन कर्मों की परीक्षा से भरा था। श्रवण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, युग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री प्रवीण श्री जी महाराज साहब, मान जीवन निर्मात्री श्रवणी स्वामी सदगुरु वर्या डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, सो रहे हैं आप जैन रामायण के पावन प्रसंग। जैन रामायण का प्रमुख पात्र, अति सुंदर पात्र हनुमान। हनुमान की माता का वह त्याग, वह सैक्रिफाइस, वह सहनशीलता, वह आत्मा की पवित्रता की कहानी। तभी कोई माता हनुमान को पैदा कर सकती है। सुना आपने वो माता अंजना की गाथा को। 22 वर्ष तक पति का तिरस्कार सहन किया, उपेक्षा सहन की। लोग सोचते हैं कि इतना सहन करने की जरूरत क्या है। ये सहन उन्होंने अपनी पवित्रता के लिए, अपनी आत्मनिष्ठा के लिए सहन किया। उनके पास एक दृष्टिकोण था, अपनी आत्मा की पवित्रता को विकसित करना। जब आप पतिव्रत, जब पत्नीव्रत धर्म का पालन करते हैं तो ये कोई दूसरे के लिए नहीं है, ये स्वयं की पवित्रता को विकसित करने का एक उपाय है। और स्वयं की पवित्रता जब आपके अंदर विकसित होती है, एक रिश्ते की, एक पतिव्रत पत्नीव्रत धर्म की निष्ठा जब आपके अंदर विकसित होती है, तो वह आपकी आत्मा को उच्च स्तर पर, महान स्तर पर लेकर के जाती है। यह पवित्रता अदृश्य रूप में आपको महान बनाने के पथ पर अग्रसर कर दिया करती है। इसलिए उस माता अंजना ने अपनी ही पवित्रता में उसकी जो निष्ठा थी, उसके लिए पतिव्रत धर्म का पूर्ण समर्पणता के साथ पालन किया। दुखद विवाहक जीवन रहा। 22 वर्ष का जो अपेक्षा है पति की पूरी तरह से रही, लेकिन उसने अपनी पवित्रता को विकसित किया इसमें, और अपने पति के प्रति कोई भी दुर्भावना नहीं लेके आए। आप पतिव्रत धर्म का पालन करते हैं, पर पुरुष की और मन मैला भी नहीं है, लेकिन अगर अपने ही पति के प्रति दुर्भावना चल रही है, द्वेष चल रहा है, वो आपकी उपेक्षा कर रही है, तो वो जो दुर्भावना और कलुषित भाव है, वो व्यक्ति की उस पवित्रता को भंग कर देते हैं। पूरी तरह से आत्मा की पवित्रता तभी बनी रह सकती है कि जिस समय आपकी अपने एक ही रिश्ते के प्रति निष्ठा है, एक ही व्यक्ति के प्रति निष्ठा है, और उसके साथ साथ उसके प्रति आपके मन में अगर कभी वो अपेक्षा करता है, आपकी अपेक्षा होती है, तो कोई दुर्भावना भी आपके मन में नहीं आती है। तभी वो एक पतिव्रत की निष्ठा बनी रह सकती है। सिर्फ नाम की निष्ठा नहीं कि नाम से आपने पतिव्रता और किसी को नहीं स्वीकार करना, मैं पतिव्रता हूं, लेकिन उसके प्रति जो दुर्भावना है वो उपज रही है कि वो मेरे साथ ऐसा करता है, वैसा करता है, ऐसा पति किस काम का, ये उपज रही है, तो वो भाव भी आपकी पवित्रता को भंग करते हैं।
मतलब उस पवित्रता को बनाए रखने के लिए एक निष्ठ, जब आप एक रिश्ते के प्रति होते हैं, एक निष्ठ होते हैं, तो उसके प्रति कभी दुर्भावना नहीं बल्कि हित की भावना, कल्याण की भावना होनी चाहिए। और ये दृष्टि अंजना के पास विकसित थी। और अंजना 22 वर्ष तक पति की अपेक्षा करती है। 22 वर्ष के बाद अगर पति मानता है तो उसके बाद अंजना के साथ क्या होता है कि एक दिन के लिए पति आके मिलके जाता है और परिवार वालों को पता नहीं, अंजना गर्भवती होती है और अंजना की जो सास है वो उसके ऊपर कुल कलंकनी का कलंक लगा करके घर से बाहर निकाल देती है। अंजना ने बहुत कोशिश की कि जो पवनंजे उसको देके गए थे निशानी कि वो मिलके गए हैं मुझे, मैं कुल कलंकनी नहीं हूं, आपके पुत्र का ही गर्भ मेरे पेट में पल रहा है, लेकिन सास किसी बात पे विश्वास नहीं करती है और उसको बिना सोचे समझे कोई भी मौका दिए बिना और उसको अपने घर से बाहर निकाल देती है। सास के मन में एक भय है कि मेरा कुल कलंकित ना हो जाए, मेरी कीर्ति नष्ट ना हो जाए। कितने इन भय के कारण अपने लिए, अपने स्वार्थ का भय, अपने यश का भय, नाम का भय, इस भय के कारण व्यक्ति कितने ही अनसोचे जो पाप है वो कर दिया करता है, जिसके लिए उसको बाद में पछताना पड़ता है। ये हमेशा भय करवाता है। इसलिए परमात्मा का सूत्र है अभय बनो, अभय रहो, ना किसी को डराओ और ना डरो। और अभय रहने का एक ही सूत्र है कि आप किसी को भय भी मत दो। जब तक आप दूसरों को भय देते रहोगे तो आपके पास भय आएगा, अभय नहीं आएगा। और जब आप दूसरों को अभय करोगे तभी आपके पास अभय आएगा। और हम भय देते हैं पल पल, इसलिए भयभीत रहते हैं, भयभीत हो जाती है और भय में ही सारे पाप होते हैं। जितने पाप झूठ बोलता है व्यक्ति भय में बोलता है, जितने भी पाप इंसान करता है वो भय के कारण करता है। मेरे जीवन को ये नुकसान ना पहुंचे इसलिए वो पहले ही पाप कर देता है, अपने बचाव के लिए दूसरे की हिंसा कर देता है, हत्या कर देता है। अपने जीवन की रक्षा के लिए कितने जीवों को मार दिया जाता है, अपने भय के लिए कितने पाप किए जाते हैं। इसलिए भय मुक्त बनो। और भय के कारण घर से निकाल दिया, वन में पहुंचा दिया। अंजना पिता के घर पहुंची, 100 भाइयों की लाडली बहन, पिता की अति प्रिय पुत्री। और आज निसहाय अवस्था में जब पिता के पास पहुंचती है तो वह भाई जो उस पर जान छिड़कते थे और जिस पर अंजना भी कभी गर्व करती थी कि मेरे 100 भाई हैं जो मुझे जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। और आज अंजना देख रही है, उन भाइयों की परीक्षा हो रही है ऐसी घड़ी में, और देख रही है अंजना कि कैसा बदलाव आ रहा है। याद रखना एक बार, ये सारा संसार परिवर्तनशील है, यहाँ सब बदलता है। यहाँ तन बदलते हैं, मन बदलते हैं, विचार बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, हर वस्तु बदलती है, आपके मकान बदलता है, दुकान बदलता है। ऐसी कौन सी चीज है जो नहीं बदलती? अगर नहीं बदलती तो वो एक है, वो है आपकी शुद्ध आत्मा। वो शुद्ध आत्मा की अवस्था में जब भी आप पहुंच गए ना तो परम सुख की अवस्था में पहुंचोगे, वो कभी नहीं बदलेगी। सिद्ध भगवान की एक ही अवस्था रहती है, वो कभी नहीं बदलती, बस वो एक शाश्वत तत्व है। बाकी जितना है वो जैसे संसार के समय का चक्कर घूम रहा है, पहिया घूम रहा है, उसके साथ साथ सारा परिवर्तन हो रहा है, बदलाव हो रहा है, सब बदल रहे हैं। और देखिए, जो इतना प्यार करते थे ना अंजना को, वो रिश्ते आज कैसे आंखें फेरते हैं, कैसे बदलते हैं वो रिश्ते। और अंजना का बाप कह देता है कि ऐसे कुल नाशक, कुल घातनी पुत्री का मैं मुंह भी नहीं देखना चाहता, मेरे नगर से बाहर निकल जाए। और वो 100 भाई अंजना को बाहर निकाल देते हैं। कितना सच है ना। ये दुनिया बड़ी अजीब है, किसे धोखा नहीं, मौके पे अजनबी जहां, मौके पे अजनबी जहां, कोई किसी का नहीं। ये दुनिया बड़ी अजीब है, किसे धोखा नहीं, मौके पे अजनबी जहां, कोई सगा नहीं। ये परमात्मा की वाणी परम सत्य है।
कोई भी रिश्ता जिसको आप कहते हो ये मेरा, कोई भी यहाँ पर किसी का सगा नहीं। ये दुनिया के जीवों की रीत है। सब अपने स्वार्थ से प्यार करते हैं। जब तक वो स्वार्थ रहता है तब तक वो रिश्ते आपके हैं और वही रिश्ते पलटते देर नहीं लगती। देख लीजिए अंजना को कितनी प्यारी थी अंजना 100 भाइयों की, और उस पिता की कितनी प्यारी थी, कैसा उसका जन्म महोत्सव बनाया था। आज वो सारे भाई, सारे माता पिता, जब अंजना पे मुसीबत आई, जब अंजना का भाग्य अस्त हुआ, उस समय ये सारे जो है वह आंखें फेर लेते हैं। दुनिया की रीत ही ऐसी है। जब सरोवर जब तक भरा रहता है तब तक पंछी चहचहाते हैं, और जब सरोवर सूख जाता है तो पंछी वहां से चले जाते हैं। जब फल सूख जाते हैं, वृक्ष सूख जाता है, तो पक्षी भी वहां पर अपना बसेरा नहीं बनाते। यही जीवों की रीत है। जब तक उनको सुख है तब तक वो आते हैं, और उसके बाद सब बदल जाते हैं। इसलिए ये सारे संसार अजनबी समझो, सब मुसाफिर समझो, इनको सगे और अपने मत समझो। सिर्फ अपने कर्तव्य निभाओ और अपनी सही राह पर चलो, परमात्मा की राह पर चलो, भगवान का नाम स्मरण करो और अपनी शुद्ध आत्मा को पाने का प्रयास करो, अपने कल्याण की कामना करो। सिर्फ यदि तुम रिश्ते कर्तव्य निभाते रहोगे तो उसमें तो सुख है, लेकिन यदि मोह में फंसे रहोगे तो इन्हीं रिश्तों से दंश मिलते हैं, डंक मिलते हैं। इन्हीं रिश्तों से व्यक्ति को दुख की प्राप्ति होती है। इसलिए आप देख लीजिए अंजना के जीवन को, और अंजना जो थी उसके पास तो सत्य की दृष्टि थी, उसके पास तो अध्यात्म की दृष्टि थी। अंजना के पास जो थी वह ज्ञान की दृष्टि थी। अंजना को जीवन जीना आता था। इसलिए अंजना समझ जाती है ये तो संसार का सब रूप ही है। सर अंजना अपनी सखी के साथ वन में जाती है। वह कहती है बस अब वन ही अपना सहारा है। बहुत सुंदर है वन। कहते हैं जो भी वन में गया वो बन गया। राम वन में गए तो राम बन गए, इसीलिए राम अमर हो गए। और महावीर वन में गए तो बन गए। जो भी वन में गया वो बन गया। लेकिन वो ही बने वन में जा करके जिनके पास सत्य की दृष्टि होती है, जिनके पास ज्ञान की दृष्टि होती है। वन में जाने के लिए वन जैसा प्रोग्राम भी चाहिए होता है। अगर वो प्रोग्राम आपके पास नहीं है तो वन भी आपको जा करके डिप्रेशन दे देगा। वहां पर जा करके आप शिकार हो जाओगे, किन्हीं हिंसक जीवों के शिकार हो जाओगे। तो उसके लिए आपके पास पवित्रता की दृष्टि, सत्य की दृष्टि होनी चाहिए। उसके लिए आपके पास ज्ञान की दृष्टि होनी चाहिए। वैसा प्रोग्राम होना चाहिए, और वो प्रोग्राम लेकर के जो वन में जाता है और वन में बन जाता है। और अंजना कहती है कि अब वन ही हमारा सहारा है। वन में जाएंगे, अपनी आत्मा का शुद्धिकरण करेंगे, आध्यात्मिकता की और अंजना मुड़ जाती है और सखी को लेकर के जाती है। वे कहती है नहीं तो मैं कब से साधना के पथ पर चल पड़ती, लेकिन मेरे गर्भ में जो बच्चा है उसकी सुरक्षा करना मेरा पहला कर्तव्य है। जो जीव मेरी शरण में आया उसकी सुरक्षा करना मेरा पहला कर्तव्य है। सुनो अंजना से वो माता पिता जो अपने गर्भ को गिराते हैं कि जो जीव तुम्हारी शरण में आया, शरण में आने वाले उस बेसहारा जीव को मारना ये सबसे बड़ा पाप है। और ये पाप व्यक्ति के जीवन में दुखों को लेकर के आता है। ये अपने ही खून की हत्या है, ये अपने ही बच्चे की हत्या है। इसलिए माँ बाप को समझना चाहिए जो गर्भपात करवाते हैं वो ऐसा पाप अपने खून के साथ अपने बच्चे के साथ ना करें। वो उनका कर्तव्य है, उसकी सुरक्षा करना तुम्हारा दायित्व है। क्योंकि वो बेचारा बंधु विहीन, वो बेचारा जीव असहाय है, वो अनाथ है। वो सिर्फ तुम्हारे पर डिपेंड है, उसकी जान और अब तुम्हारे हाथ में है। उसकी जान बचानी है या उसको मारना है। और जो ऐसा शरण में आ जाए, जो दीनहीन बन के शरण में आ जाए, जो अनाथ बन के शरण में आ जाए, जो निर्दोषों की शरण में आ जाए, उसको मारना सबसे बड़ा पाप हुआ करता है। और अंजना कहती है ये मेरा पहला कर्तव्य है, इसकी सुरक्षा। इसलिए जंगल में जाएंगे जहां कोई किसी का तिरस्कार नहीं करता, और अपनी सखी के साथ अंजना जंगल में पहुंचती है। और जंगल में पहुंचते मुनिराज के दर्शन होते हैं, वंदना करते हैं और एक सवाल पूछती है अंजना मुनिराज से कि मुनिवर, मैं जीवन के अंदर बहुत दुख देख चुकी हूँ, बहुत कष्ट भोग चुकी हूँ। 22 साल पति ने मेरी उपेक्षा की, मेरे से रूठे रहे, और 22 साल बाद वो माने तो मेरे पर फिर ये सारे कलंक लग गए और झूठा आरोप लगा। माता पिता सबने मुझे तिरस्कार किया। ये तो मैं जानती हूं कि मैंने कर्म किया है,
लेकिन ये नहीं जानती कर्म कौन सा किया है। कृपा कर मुझे बताएंगे मैंने ऐसे कौन सा कर्म किया। और वे मुनि कहते हैं कि बेटी, कर्मों की लीला बड़ी न्यारी है। वो तुम्हारे पूर्व भव का कर्म तुम भोग रही हो। कर्मों की लीला इतनी न्यारी है कि एक बीज आप बोते हो और वह वृक्ष बन जाया करता है। ऐसी कर्मों की लीला है। और बीज जो तुम बोते हो, कोई वृक्ष ऐसा बनता है जो 6 महीने में फसल देता है, कोई ऐसा बनता है जो सालों साल के बाद फसल देता है, जिसकी फसल लंबी खाई जा सकती है। एप्पल के वृक्ष हैं और वृक्ष हैं, उनके फल तो कितने सालों तक खा सकते हो। लेकिन गेहूं बोया है तो उसके तो एक ही सीजन में खा सकते हो, कट जाएगी। और उसके बाद मटर और सब्जियां ऐसी है एक ही सीजन में खाई जा सकती हैं, उसके बाद वो समाप्त हो जाती है। वो थोड़े समय के लिए उसका फल मिलता है और किसी का फल तो बहुत लंबे समय के लिए मिलता है। लेकिन बीज सबका होता है और सबका बीज जब बोया जाता है तो उसका फल बन करके आता है। जब तुम कर्म करते हो तो समझ लो एक बीज बो रहे हो और वो बीज रूप में नहीं तुम्हें मिलेगा। वो बीज जब भी मिलेगा वो वृक्ष बन करके तुम्हें मिलेगा, वो कोई फल लेकर के तुम्हें मिलेगा, वो पौधा बन करके तुम्हें मिलेगा और तब तक उसकी जो फल है तुम्हें खाने पड़ेंगे। और इस प्रकार ये कर्मों की लीला है बेटी। और वो बताते हैं पूर्व भव में तुम एक राजा की महारानी थी, तुम्हारी एक सौत थी, सौकन थी। सौकन, सौत को पंजाबी में सौकन भी कहते हैं। सौकन का मतलब क्या है? 100 कन। 100 कन, एक कन भी आंख में चला जाए तो बुरी हालत होती है। 100 कन यानी कि सौकन आपस में ऐसी ही होती है, एक दूसरे के साथ उनकी सदा ईर्ष्या चलती रहती है, एक दूसरे के प्रति वैर विरोध चलता रहता है, वैमनस्य से चलता रहता है। और वही स्थिति तुम्हारी थी। तुम अपनी सौकन के साथ तुम्हारी बिल्कुल नहीं पड़ती थी। तुम्हारे सौकन के पुत्र हो गया, तुम्हारे कोई संतान नहीं, बस तुम्हारे अंदर ऐसी ईर्ष्या की आग लग जाती है कि इसके पुत्र क्यों हुआ, इसके पुत्र क्यों हुआ, मेरे क्यों नहीं। जबकि वो पुत्र तुम्हारा भी तो पुत्र था, लेकिन वो ईर्ष्या तुम्हें उस रिश्ते को मानने से इनकार कर देती है। ईर्ष्या एक ऐसी आग है जिसमें व्यक्ति खुद तो जलता ही है, दूसरे को भी जलाता है। और दूसरे को जलाना उसको इतना भारी पड़ता है, ऐसे चिकने कर्मों का भी ईर्ष्या में बंद करता है जिसका भुगतान उसको जन्म जन्मांतर तक करना पड़ता है। बड़ी खतरनाक है ईर्ष्या। इसलिए जीवन में जो ईर्ष्या की आग कभी मत पालना। स्वयं भी जलोगे, ऐसा जलोगे उस चिंगारी में कि तुम देखते रह जाओगे कि जले तो कैसे जले। और तुम्हारी वो ईर्ष्या का परिणाम था। ईर्ष्या में व्यक्ति पाप करता है, ईर्ष्या स्वयं भी पाप है और उस ईर्ष्या के अंदर आकर के और भी बड़े पाप होते हैं और तुम्हारे भीतर वो ईर्ष्या की आग पैदा होगी। तुमने उस ईर्ष्या की आग को बुझाया नहीं, वो आग बढ़ती चलेगी। आग का स्वभाव है बढ़ते जाना और आग जब बढ़ती चली गई तो वो आग जहां तक पहुंच गई, उस ईर्ष्या में आकर के तुमने उसकी खुशी को मिटाने के लिए उसके पुत्र को किडनैप कर दिया, छिपा करके रख दिया। और वह अपने उस छोटे से पुत्र को ढूंढती फिर रही है, हाय मेरा बच्चा कहाँ है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं, वो रोती चली जा रही है। अपने पुत्र का वियोग एक माँ कभी सहन नहीं कर सकती। माँ अपने बच्चे के लिए प्राण तक त्याग देती है। माँ की ममता ऐसी होती है कि उसकी ममता अपने बच्चे को अपने से कभी जुदा नहीं कर सकती। कैसे वो ममता में आंसू बहाती जा रही है और उसको रोते देख करके तुम्हें खुशी और प्रसन्नता में रही है। तेरे चेहरे पे प्रसन्नता को देख करके उसको डाउट होता है कि लगता है इसी ने कोई गड़बड़ की है, तभी तो इसको कोई दुख नहीं हो रहा, उल्टा इसको तो खुशी मिल रही है। और उसने कहा कि मेरे बच्चे के साथ तुमने कुछ किया है, मुझे ऐसा लग रहा है। और तुमने उसको कहा कि तुम मेरे पर झूठा कलंक लगा रही हो, अरे झूठा आरोप लगा रही हो तुम मेरे पर। मैंने तुम्हारे बच्चे को कब कहा है? और तुमने जो मेरे पर झूठा कलंक लगाया है ना, उस कलंक की वजह से मैं तुम्हें सजा दूंगी। और वो बेचारी भयभीत हो जाती है। वो कहती है मैं कलंक नहीं लगा रही, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे वो कहती है कि मेरा पुत्र नहीं है। तभी तो वो कहती है मैं कह रही हूं कि तेरा भी पुत्र है, तो जैसा दर्द मुझे हो रहा है वो दर्द तुझे क्यों नहीं हो रहा? तुमने कोई गड़बड़ की है और तुम उसको धमकाती हो, तुम उल्टा उसी पर आरोप लगाती हो कि तुम मेरे पे झूठा आरोप लगाया, तुमने मेरे पे झूठा आरोप लगाया। और ऐसे
22 घड़ी तुमने उसके पुत्र को छिपा के रखा, और 22 घड़ी वो रोई, 22 घड़ी उसने वियोग सहन किया अपनी औलाद का, 22 घड़ी वो तड़पती रही। और फिर तुम्हारी एक सहेली थी, सखी थी, उसको पता था, तुमने उसी के पास छुपाया था, और तुम्हारी उस सहेली ने तुम्हें समझाया। अरे उसका रोना देख करके मुझे रोना आ रहा है, तू कैसे पत्थर हृदय है, क्या कर रही है तू? उसका बेटा उसको वापस कर, उसको शांति मिले, उसको आराम मिले, उसको चैन मिले, उस माँ के दर्द मिटे, उस माँ की तकलीफ मिटे, वो नहीं देखी जाती। उसके समझाने पर तुम समझी, और 22 घड़ी के बाद तुमने उसका बच्चा उसको सौंपा, माँ अपने बच्चे को मिली। वो बेटी, वो बीज तुमने बोया था, सिर्फ 22 घड़ी का वो बीज बोया था, और वो बीज इतना बड़ा बना कि तुम्हारे लिए 22 वर्ष बने। अपने ही प्रिय से तुम्हें 22 वर्ष वियोग सहन करना पड़ा। वो बीज छोटा था, वो फल बन गया। और इसी प्रकार कर्मों की ये लीला है। ये बीज होते हैं जो हम कर्म करते हैं, और ये फल कैसा कैसा कितना बड़ा वृक्ष बन के आते हैं, वो उसके भावों पर डिपेंड है। भगवान ऋषभ देव ने 12 सलाह दे करके किसी के बैल के मुंह पे छिकला बांधना है, उनके खाने पीने में अंतराय डाली थी, और वो बैल बेचारे खा नहीं सके। 12 घंटे उनके मुंह पर वो शिकला बंधा रहा, और उसके कारण जो उनका खाना पीना बाधित किया, तो वो 12 घड़ी का उनके 12 महीने बने। 12 महीने अगले जन्म में उनको आहार पानी खाने को नहीं मिला था, वो ऐसा कर्म बन के आया। उनका खाना पीना 12 घड़ी रोका, और खुद को 12 महीने, और यहाँ 22 घड़ी रोका और 22 वर्ष बन गए। महीने नहीं बने, 22 वर्ष बन गए। ये कैसे हो गया? ये भावों के अनुसार है। वहां पर जो सलाह दी थी उसमें कलुषित भाव नहीं थे, उसमें वैसे चलते चलते सलाह दी थी किसान को कि तेरे बैल अगर काम नहीं कर रहे हैं, तेरे बैल अगर खेती में मुंह डाल रहे हैं, काम नहीं करते, मुंह पे छिकला बांध दे। और ये सलाह दी थी, उसने छिकला बांधा, 12 घड़ी खोला नहीं, उनको भूख लगी हुई थी, बैल कुछ खा नहीं सके, उससे वो कर्म बंधा। उसके अंदर कोई ईर्ष्या नहीं थी, कोई द्वेष नहीं था, कोई बैर विरोध नहीं था, इसलिए वो 12 महीने जितना एक वृक्ष बना, पौधा बना छोटा सा, जिसका फल आया, और उन्होंने समाप्त कर दिया। लेकिन तुमने जो बीज बोया, तुम्हारे जो भाव थे, उसमें ईर्ष्या थी, उसमें बैर विरोध था, उसमें बहुत कलुषता थी, और ऐसा बीज तुमने स्ट्रॉन्ग बोया था, और वो बीज ऐसा वृक्ष बना जिसने 22 वर्ष तक तुम्हें फल दिया। 22 वर्ष ये कर्म के बीज होते हैं। इसलिए कर्म करते समय 1000 बार सोचना कि ये कर्म जो कर रहा हूं ना, एक बीज बो रहा हूं, और भविष्य में इसका कैसा वृक्ष बनेगा, कैसा फल आएगा, कितने लंबे समय तक मुझे खाना पड़ेगा। तो यही कर्मों की लीला है कि एक बीज इतना बड़ा वृक्ष बन करके हमारे सामने आता है। तो पुत्री, उसके बाद तुमने धर्म को स्वीकार किया, श्रावक व्रतों को पालन किया, और उस धर्म के कारण, उस श्रावक व्रतों के पालन के कारण तुम राजकुमारी बनी, भ्रमण भटकने से बची, और वही आध्यात्मिकता जो तुमने बाद में अंतिम समय में साधी, वो तुम्हें इस जन्म में भी आध्यात्मिकता मिली। तुम्हारे संस्कार जो भी तुम बना लेते हो, वो जन्म जन्मांतर तक चलते हैं। इसलिए अब मौका मिला है, समझ मिली है, साधन मिले हैं, तो अपने विचारों को श्रेष्ठ बनाओ, आध्यात्मिक बनाओ, वो जन्म जन्मांतर तक चलेंगे। और अगर अब मौका खो दिया, तो अगर आध्यात्मिक ना बने वो तुम्हारे विचार, जैसे बनेंगे वो भी जन्म जन्मांतर तक चलेंगे। और बुरे विचार अगर भौतिकवादी ही रहे, तो वो विचार तुम्हें हर जन्म में भटकाते चले जाएंगे, खाई में ले जाते चले जाएंगे। और अगर उच्च श्रेष्ठ आध्यात्मिक स्पिरिचुअल बन गए, तो वो हर जन्म में तुम्हें प्रोग्रेसिव की ओर लेकर के जाएंगे, तरक्की की ओर लेकर के जाएंगे। और वह समझाते हैं कि बेटी, बस यही है तुम्हारी। उन्होंने कहा, अंजना ने, कि गुरुदेव आपने पूरा भाव बताया, ये कर्म मैंने किया, ये मुझे पता है, लेकिन आज आपके बताने से वो मुझे और अच्छी तरह समझ आ गई, कैसे मैंने बीज बोए, मैंने उस फल को काटा। तुमने ही उस पर झूठा आरोप लगाया कि तू मेरे पे झूठा आरोप लग रही है, इसीलिए मेरे पर झूठा आरोप लगा, मैं उसको तिरस्कृत करती रहती थी, इसलिए मेरा भी तिरस्कार हुआ। तो कर्म इस प्रकार लौट करके आते हैं। लेकिन गुरुदेव, मेरा भविष्य क्या है? क्या ये दुख कभी कर्म समाप्त होगा, या अभी और लंबा चलना है? जो मैंने इल्जाम लगाए उस पर, उसके तिरस्कार किए मैंने किसी का, वो और लंबा चलना है। गुरुदेव ने कहा, बस बेटी, अब तेरा कर्म समाप्ति की ओर है, समाप्ति की ओर है। बस अब तुम्हारा भविष्य आगे उज्जवल है, तुम्हारा पति तुम्हें मिलेगा, और जिस पुत्र को तुम जन्म दोगी वो इतना पराक्रमी होगा, उसके नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। तेरा पुत्र आने वाले समय में राम का दूत बनेगा, और राम बलदेव बनकर के अवतरित हो रहे हैं। उनका
का दूत बनेगा, उनकी खोई हुई पत्नी सीता की खोज करेगा और अपने पराक्रम का डंका बजाएगा। महान प्रभावशाली और तुम्हारा पुत्र इसी जन्म में चरम शरीरी है, सिद्ध होगा, मुक्त होगा और परिनिर्वाण को प्राप्त करेगा। सुनकर के अंजना गदगद हो जाती है। ऐसा पुत्र गर्भ में आया जो पराक्रमशाली और उसके साथ साथ राम का दूत बनने वाला है। ऐसा पुत्र गर्भ में आया जो इसी भव में मोक्ष जाने वाला है, जो चरम शरीरी है, जो परम निर्वाण को प्राप्त करने वाला है। और वह गुरुदेव को वंदना करती है। और गुरुदेव जो है, संत जो है, वो विद्याधारी थे, जंगा चरण विद्याधारी थे। वो आकाश मार्ग से उड़ करके दूसरे पर्वत पर ध्यान के लिए चले जाते हैं। और इधर वह बसंत तिलका को कहती है अंजना कि सखी, मेरे को प्रसव पीड़ा हो रही है, किसी ऐसी गुफा को देख कि यहाँ पर अपन पहुंच करके उस गुफा में बच्चे को जन्म दिया जा सके। और बसंत तिलका देखती है कि गुफा नजर आती है, वो लेकर के अंजना को जाती है। जब वो अंजना को लेके जाती है तो सामने उसको एक शेर दिखाई देता है उस गुफा में बैठा हुआ। और बसंत तिलका की चीख निकल जाती है कि गुफा में शेर है, वो हमें खा जाएगा, अब हम क्या करेंगे। लेकिन अंजना कहती है घबराओ मत, मेरे गर्भ में ऐसा बच्चा है जिसने निर्वाण प्राप्त करना है, तो ये मर कैसे सकता है। और जब ये नहीं मर सकता तो मैं भी कैसे मर सकती हूँ, कुछ नहीं होगा। और जैसी अंजना सामने आती है तो शेर उससे पहले अपने आप चला जाता है। ये होता है, ये जो अंजना के वही पवित्रता के जो भाव थे, जो एक निष्ठा से उसने अपने रिश्ते को निभाया, जो अपनी पवित्रता के प्रति एक निष्ठा रखी, वही उसकी जो पवित्रता थी, उसका आभा मंडल का ऐसा निर्माण हुआ कि आस पास के सभी जीवों में वो पवित्रता संचार हुई और अपवित्रता चली गई। और इसलिए जो शेर है वह भी वहां से रवाना हो गया। होता है, तुम्हारे विचारों का प्रभाव सामने वाले पर होता है। तुम पवित्र हो, तुम अभय हो, तो तुम्हारे अभय का प्रभाव तुम्हारी लेशा सामने वाले पर जाएगी। तुम भयभीत हो तो तुम्हारे पर भी भय आएगा, सामने वाले पर जाएगी और वह भयभीत हो जाएगा। इसलिए कभी भी देख लेना, आप किसी पक्षियों के पास जाकर के, अगर तुम कुत्ते को देख के किसी को देख के भयभीत हुए हो तो वो भी तुमसे डरा है, इसलिए वो तुम्हारे पीछे दौड़ता है। और अगर तुम अभय हो, बिल्कुल भय तुम्हारे भीतर नहीं है, तो वो भी अभय रहेगा, वो भी तुमसे नहीं डरेगा। और तुम्हारा ट्रांसफर होते हैं, तुम्हारे भाव दूसरे पर पहुंचते हैं। तुम भयभीत तो सामने वाले को भी भय तुमसे लग रहा है कि तुम ना उसको कुछ कर दो, तुम्हें उससे लग रहा है। और तुम अभय हो तो सामने वाला भी तुम्हारे सामने बिल्कुल अभय रहेगा। तो ये हमारी लेशाएं होती हैं, ये हमारे भावों का ट्रांसफर होता है, एक दूसरे के ऊपर होता है। तो इधर उसके पवित्र भाव थे और अभय भाव थे, और इसलिए जो शेर है वो भी, उसके अंदर भी अपवित्रता के भाव नहीं आते, भय के भाव नहीं आते। शेर वहां से चलता है, गुफा खाली मिलती है और अंजना वहां पहुंचती है गुफा में। और अंजना थोड़ी देर के बाद एक बच्चे को जन्म देती है। जैसे उस बच्चे का जन्म होता है, पूरी गुफा में एक प्रकाश आ जाता है, प्रकाशित होगी जैसे कोई सूर्य आ गया हो। इस प्रकार इतना प्रकाश फैलता है और वो बच्चा इतना तेजस्वी, इतना खूबसूरत, कामदेव है वो, कामदेव अति खूबसूरत। उस समय का कोई मानव ऐसा खूबसूरती नहीं थी जैसी हनुमान के उस बच्चे की खूबसूरती थी। इतना तेजस्वी चेहरा, इतना मनस्वी चेहरा, इतना गौर वरण और इतना सुंदर। और अंजना जब उस पुत्र को देखती है तो देख करके अंजना प्रसन्न हो जाती है, अपने बच्चे को चूमती है और चूम करके कहती है, मेरे लाल स्वागत है तेरा, लेकिन मुझे दुख इस बात का है, तेरी माँ तेरा जन्म महोत्सव नहीं मना सकती। काश तेरे पिता होते और तब तेरा जन्म होता, तेरा जन्म महोत्सव मनाया जाता, धूमधाम से मनाया जाता। लेकिन अभी तो यहाँ पर ना कोई ताली बजाने वाला, ना कोई थाली बजाने वाला, ना कोई लड्डू बांटने वाला, ना कोई तेरा जन्म मनाने वाला, कुछ भी नहीं है मेरे पुत्र। तेरी माँ के पास कुछ नहीं है, तो अपनी माँ को माफ करना मेरे लाल, तेरा जन्म महोत्सव नहीं मनाया जा रहा। हनुमान जो महापुरुष होते हैं, उनका जन्म जंगल में होता है। जन्म का कोई संबंध नहीं है, जंगल में हो चाहे महल में हो, कहीं भी हो, जन्म का कोई संबंध नहीं है व्यक्ति की महानता के साथ। जंगल में जन्म लेने वाले हजारों लोग महान हो गए हैं और जंगल में जन्म लेने वाले पशु यूं का यूं भी रह गए हैं। महलों में जन्म लेने वाले नरक में भी चले गए, महलों में जन्म लेने वाले मोक्ष भी पहुंच गए हैं। ये व्यक्ति का जन्म कहाँ हुआ, उसके ऊपर उसकी महानता नहीं टिकी हुई, उसकी महानता उसके विचारों पर, उसके कर्मों पर टिकी हुई होती है।
जंगल में जन्म हुआ, यहाँ कोई जन्म मनाने वाला नहीं था। लेकिन हनुमान जी ने ऐसे कर्म किए, ऐसा पराक्रम, ऐसी जो थी उनका जीवन जिया उन्होंने कि हनुमान जी का जो जन्म है वो सारी दुनिया मनाने लगी है। तो जरूरी नहीं कि अगर कोई जन्म ऐसे समय में हुआ, ऐसी स्थिति पर हुई, किसी ने मनाया नहीं, तो कोई जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति महान नहीं बन सकता। जंगल में जन्म, जहाँ कोई जन्म मनाने वाला नहीं, कर्म ऐसा किया कि हर किसी ने जन्म मनाया। हनुमान जयंती चलती है। और इधर जो माँ है वो ऐसे सोच ही रही थी, वो कह ही रही थी, इतने में एक विमान उधर से जा रहा था और वो विमान जाते जाते वहां पर अटक जाता है। जब अटकता है तो वह देखता है कि मेरा विमान क्यों अटक गया, क्या हो गया। नीचे देखा तो देखा एक स्त्री है, एक बच्चा है, एक स्त्री और पास में खड़ी है। इस भयंकर जंगल में ये कौन, बच्चे को लेकर के बैठे, कौन हो सकता है। और मेरा विमान क्यों अटका। विमान इसलिए अटकता है, कोई महान मुनि है उसके ऊपर से विमान नहीं गुजरता तो वो अटक जाता है। जहां कोई अपना हो तो विमान अटकता है, जहां पर कोई भी साधन नजर नहीं आ रहा तो ये विमान कैसे अटका गया। विद्याधर राजा प्रतिसूर्य था जो विमान लेके जा रहा था और वो नीचे उतरता देखने के लिए कि विमान अटका, ये स्त्रियां कौन है, बच्चे को लेके बैठी है, कैसे बैठी है। जैसे वो नीचे आता है और वो उधर उनकी तरफ बढ़ता है और अंजना दूर से पुरुष को देखते हैं, अंजना को लगता है ये एक और मुसीबत आ रही है, ये कौन आ गया अभी। और जैसे वो पास आया उसने अंजना को पहचान लिया। उसने कहा कि अंजना तुम यहाँ। अंजना ने देखा, उसने कहा बेटा मैं तुम्हारा मामा प्रतिसूर्य। और अंजना ने भी पहचान लिया कि वो उसके मामा है प्रतिसूर्य। तो यहां से जा रहे थे आप। हाँ मेरा विमान अटका, मैं देखने के लिए आया था कि कौन हो, और मैंने देखा तुम यहाँ जंगल में। अरे तुम जंगल में कैसे पहुंच गई, ये कौन है बच्चा तुम्हारे पास और ये कौन है। और अंजना तब अपनी सारी कहानी बताती है कि ऐसे ऐसे पति का मिलन हुआ, ऐसे ऐसे मेरे पर इल्जाम लगे, ऐसे ऐसे पिता ने भी घर से निकाला मुझे, तो मैं जंगल में हूँ। उसकी मामा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वे कहते हैं कि पुत्री तू अब मेरे साथ चल, कोई जरूरत नहीं इस भयंकर जंगल में रहने की, मेरे विमान में बैठकर अपने मामा के घर चल और वहां पर तू रहे। वह कहती है कि मामा कुछ समय के बाद तुम्हें भी लगेगा, तुम्हारे मन में भी आ सकता है कि सबने ऐसा सोचा और पवन जी इससे नाराज रहे, क्या पता है ये कुलनाशनी है, क्या पता है ये व्यभिचारिणी है, तुम्हारे मन में भी आ सकता है। इसलिए जब तक पवन जी नहीं आते हैं ना, इस बात का सबूत नहीं होता कि मैं निर्दोष हूं, तब तक अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, किसी रिश्ते के पास नहीं जाऊंगी। मामा कहते हैं कि बेटा तेरी निर्दोषता का प्रमाण मुझे मिल गया। वो कैसे मामा। जो अपना निर्दोष होता है, शीलवान होता है, सच्चरित्र होता है, ये मेरा विद्या का विमान उसी के ऊपर रुकता है, अन्यथा रुकता नहीं। तेरे पुण्य प्रताप ने, तेरे बच्चे के प्रताप ने, तेरे आभा मंडल ने तेरी सुरक्षा के लिए, तेरे भाग्य के लिए मेरे इस विमान को रोक दिया। और क्या प्रमाण मिल सकता है। उसी व्यक्ति का आभा मंडल, उसी व्यक्ति की अदृश्य शक्ति किसी चीज को रोक सकती है, उसको अपनी ओर खींच सकती है, आकर्षित कर सकती है। जो व्यक्ति सदाचारी होता है, जो सप्रिचल होता है, और तुम्हारी वो आध्यात्मिकता, तुम्हारा वो सदाचार, तुम्हारी वो शील की शक्ति ही थी जिसने मेरा विमान रोक दिया। इसलिए प्रमाण तो पुत्री मुझे मिल गया कि तुम शीलवान हो, तुम निर्दोष हो, तुम मेरे साथ चलो। और तब अंजना बसंत तिलका अपने बच्चे को लेकर के और अपने मामा के विमान में बैठती है। मामा उनको अपने हनुपुर नगर में लेके जा रहे हैं। हनुपुर नाम का द्वीप था, उसके वो स्वामी थे, उसके मामा राजा थे, विद्याधर राजा थे, और उसको लेकर के जा रहे हैं। उस समय जो होते थे विमान होते थे वो बहुत बड़े होते थे, छोटे नहीं होते थे। पूरा एक नगर बस जाए, इतना बड़ा विमान रावण के पास भी था, पूरा एक नगर बस जाए। इसलिए ये कभी मत सोचो कि आज ही ये कोई टेक्निक पैदा हुई है, क्रूज हो गए हैं, इतना है, ये हवाई जहाज हो गए हैं, ऐसा नहीं है। हर युग के अंदर इससे बढ़िया बढ़िया तकनीक चलती रही है, सब कुछ चलता रहा है। इंसानों के दिमाग काम करते रहे हैं, उनकी ऊर्जा काम करती रही है, सब कुछ चलता रहा है, सब कुछ रहा है। सबसे पहले, उससे पहले तो और भी श्रेष्ठ लोगों के पास विद्या होती थी, देवी देवता उनके बल होते थे, और बड़े वो शक्तिवान होते थे, बड़े दिमागी होते थे, उनके पास तो और भी बड़ी बड़ी तकनीक थी। तो ये तकनीक उनके पास भी तो बहुत बड़ा विमान, उसमें बैठती है अपने बच्चे को लेकर के। हनुमान गोद में है और शक्तिमंत तो है ही, और उछल कूद कर रही है। और उछल कूद करते करते वो अंजना बिल्कुल टाकी के पास बैठी थी, और विमान से एकदम हनुमान जी उछलते हैं और उछल करके हाथ से गिर करके नीचे खाई में गिर जाते हैं। जैसे बच्चा खाई में गिरता है, जो अंजना
22 वर्ष के तिरस्कार अपेक्षा कष्टों से दुखी नहीं हुई थी, उस अंजना की चीख निकल जाती है कि हाय मेरा लाल गया, मेरा लाल गया, हाय लाल जी क्या हो गया। और प्रति सूर्य जब देखता है तो अपने विमान को रोकता है और वो देखता है कि बच्चा एक पर्वत पर गिरता हुआ खाई में गिरता ही चला जा रहा है, गिरता ही चला जा रहा है। उसका मामा प्रति सूर्य उसी समय उस बच्चे के पीछे दौड़ा और दौड़ करके जब वो पहुंचा, अंजना भी विमान से उतरी, वह भी दौड़ी और दौड़ करके जब पहुंचे, उन्होंने देखा तो खाई में मम्मा ने बच्चे को जब उठाया तो देखा बच्चा शिला के ऊपर आराम से पड़ा हुआ अपना अंगूठा चूस रहा है, आराम से पड़ा हुआ। जिस शिला पर गिरा वो शिला चूर चूर हुई पड़ी है। और मम्मा देख के हैरान रह गया। उसने उठाया, उठा के गले लगाया, अंजना को लाके दिया। अंजना ने अपनी छाती से बच्चे को लगाया कि मेरे लाल तो बिल्कुल सही सलामत है, कहीं एक चोट भी नहीं, एक निशान भी नहीं, एक लीला निशान भी नहीं। और उसके मामा ने कहा कि अंजना कमाल है इस बच्चे की, क्या इसका शरीर बज्जर जैसा है, बज्जर अंग है ये पूरी तरह से, देखो तो सही, वो शिला चूर चूर होगी लेकिन ये बिल्कुल सुरक्षित है। पुण्य बड़ा जबरदस्त है। जो चरम शरीरी होते हैं ना, उनकी सहन बड़ी मजबूत होती है, उनका शरीर जो होता है वो बज्जर जैसा होता है। बज्जर से टकरा जाए बज्जर टूटेगा लेकिन उनके शरीर पर आघात नहीं आता। ये चरम शरीरियों के लक्षण हुआ करते हैं। तो वो चरम शरीरी थे, संसार का अंत करके सारे बंधनों से मुक्त होकर इसी जन्म में मोक्ष जाने वाले थे। ऐसे चरम शरीरी, ऐसा बज्जर शरीर था हनुमान का, होगा क्यों नहीं, जिसके माता पिता ने 22 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पवित्रता के साथ पाला, एक निष्ठा के साथ पाला। उसके 22 वर्षों के बाद ऐसी ऊर्जा कलेक्ट करके जो संतान होगी वो बजरंगी नहीं होगी तो और कौन होगा। और पहुंचते हैं, सब खुश होते हैं। और जब मामा के घर पहुंची तो अंजना का ऐसे स्वागत हुआ जैसे कुल देवी का स्वागत होता है। और उस स्वागत में तब मामा ने हनुमान का जन्म महोत्सव मनाया और जन्म महोत्सव धूमधाम से मनाया। और मामा ने अपने नगर के नाम पर उसका नाम रखा कि हनुपुर द्वीप है मेरा और इसका नाम भी हनुमान होगा। उसी स्मृति में ये एक तरह से मेरे लिए पूरा नगर है, पूरा संसार है मेरा भांजा। इतना लाड लड़ाया और मामा ने सबको घटना बताई कि ऐसा ये बज्जर अंग है कि जिस शिला पर गिरा वो शिला चूर चूर होगी लेकिन इसके एक जरा भी खरोंच भी नहीं आई। कैसा बज्जर अंगी है ये, बस वहीं से बज्जरंगी बज्जरंगी उसको कहते कहते उसका नाम बजरंगी भी हो गया। और अपने नाम पर हनुमान नाम, नगर के नाम पर उसका नाम रखा गया। हनुमान जो है वह मामा के घर में रह रहे हैं, पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और इधर पवनंजय जो युद्ध में गए हुए हैं उनके साथ क्या होता है उसकी बात हम कल को करेंगे। बस इतना ही कहती हुई मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति शांति भवतु।